राणा हमीर ने 1426 में जेसा चौहान को परास्त कर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 1303 में जो चित्तौड़ युद्ध हुआ था, चित्तौड़ युद्ध में राव रतन सिंह काम में आ गए थे और सिसोदा का सरदार लक्ष्मण सिंह इस युद्ध में काम में आ गया था अपने 7 पुत्रों सहित। और लक्ष्मण सिंह के पुत्र हरि सिंह जो कि इस युद्ध में काम में आ गए थे। उस लक्ष्मण सिंह का पुत्र था राणा हमीर। चित्तौड़ युद्ध 1303 के बाद मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को मेवाड़ का प्रशासक नियुक्त किया था। खिज्र खां मेवाड़ में 1311 तक रहा और 1312 के बाद में यहाँ मालदेव चौहान को प्रशासक नियुक्त किया गया। मालदेव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जेसा के अधिकार क्षेत्र में आ गया मेवाड़। जेसा मालदेव इनका 1313 से 1326 तक अधिकार रहा। 1326 में मेवाड़ पर अधिकार राणा हमीर का हो गया। राणा हमीर ने जेसा चौहान पर आक्रमण कर इसको अपने अधिकार में लिया। कुछ इतिहासकारों ने जेसा की जगह बनवीर लिखा है। राणा हमीर उसी वंश से है जो वंश रण सिंह के पुत्र राहब ने सिसोदा गांव में जिस वंश की नींव डाली थी और राणा शाखा स्थापित की थी। और इसी वंश का लक्ष्मण सिंह जिसका पुत्र हरि सिंह और हरि सिंह का पुत्र राणा हमीर मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है 1326 में। राणा हमीर का कालखंड 1326 से 1364 तक रहा। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धार कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक भमासा को भी कहा जाता है। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है कोमलगढ़ प्रशस्ति में। और कुंभा ने राणा हमीर को वीर राजा कहा है रसिक प्रिय में। राणा हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया और चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। राणा हमीर छापामार पद्धति में भी छापामार युद्ध पद्धति में भी पारंगत था। राणा हमीर के बाद में चित्तौड़ के शासक अपने नाम के आगे राणा और महाराणा लगाने लगे। राणा हमीर सिसोदा ग्राम का होने के कारण सिसोदिया कहलाए। राणा हमीर के बाद में आने वाले सभी शासक सिसोदिया कहलाने लगे। इस प्रकार मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव राणा हमीर ने डाली। राणा हमीर के बाद में राणा क्षेत्र सिंह शासक बनते हैं 1364 में, जो 1382 तक रहते हैं। राणा क्षेत्र सिंह उर्फ खेता, उन्होंने मालवा की दिलावर खां को परास्त किया। राणा क्षेत्र
सिंह उर्फ खेता के दासी पुत्र अर्थात पासवान पुत्र चाचा और मेरा थे। चाचा और मेरा ने राणा लाखा के पुत्र और हंसाबाई के पुत्र मोकल की हत्या की थी। राणा छत्र सिंह बूंदी विजय के प्रयास में मारे गए थे। यहाँ एक प्रासंगिक घटना का भी वर्णन करना मैं वाजिब समझता हूँ, जो बूंदी से जुड़ी हुई है, कुंभाहाड़ा की। कुंभाहाड़ा ने बूंदी के नकली दुर्ग की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। खेता के बाद में शासक बनते हैं महाराणा लाखा। महाराणा लाखा 1382 में शासक बन जाते हैं। महाराणा लाखा के संबंध में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।